आगे चलते हैं और हम इस समय रिजल्ट सीजन के एकदम फैग एंड पे हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय बर्जर पेंट्स की। नंबर्स भी आए हैं और पेंट सेक्टर ओवरऑल इस समय फोकस में, बाजार में चर्चा हो रही है। काफ़ी प्लेयर्स अग्रेसिव हो रहे हैं। अभिजीत रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंपनी के एमडी, अपने रिजल्ट्स के बारे में बात करने के लिए और बनते हुए ट्रेंड्स के बारे में। मिस्टर रॉय, बहुत बहुत शुक्रिया ET9 संदेश पे हमसे बात करने के लिए। आपकी इतनी बड़ी और इतनी एडमायर्ड कंपनी है बाजार में। आप तो खैर ऑफ कोर्स लगभग 3 डेकेड से कंपनी के साथ हैं, लेकिन आपकी कंपनी ने बहुत वैल्यू क्रिएशन शेयर होल्डर्स के लिए की है लास्ट कई सालों में। तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मैं आपसे एक सवाल अर्निंग्स के पहले आपके सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने सेक्टर की बारीकियों को समझते हैं। इस समय एनालिस्ट में, शेयर होल्डर्स में, बाजार में एक बात हो रही है कि एक बड़ा प्लेयर बहुत अग्रेसिव तरीके से आ रहे हैं। ग्रासिम की बात हो रही है। मैं आपसे किसी पर्टिकुलर कंपनी की स्ट्रेटजी पे नहीं चाहूँगा रिएक्शन, बट मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि पेंट बिजनेस के डायनेमिक्स कैसे चलते हैं। यहाँ पे कैपेक्स लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना कितना चैलेंजिंग होता है, कितना कितना समय लगता है इसमें आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से एक मीनिंगफुल शेयर बनाने में क्या डायनेमिक्स सेट प्ले रहती हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने। एंड ये काफ़ी चर्चा में है आज के दिन में। पेंट बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में, बट पेंट के लिए स्पेसिफिकली ये इम्पोर्टेंट है। 3-4 चीज कंज्यूमर कैटेगरी में होते हैं। नंबर 1 ये कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ क्या है। नंबर 2 ब्रांडिंग स्ट्रेंथ क्या है। नंबर 3 सप्लाई सिचुएशन क्या है। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नए प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, इसमें क्या हो रहा है। तो अगर हम कंज्यूमर को ठीक से समझ पाए, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अच्छा रहा, ब्रांडिंग स्ट्रांग है, तो सप्लाई इज नॉट द इशू, बिकॉज पेंट इंडस्ट्री इज नॉट लाइक से सम ऑफ द हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पे सप्लाई करना और सप्लाई का इन्वेस्टमेंट इज नॉट द मेजर इशू। कोई भी FMCG कैटेगरी में भी अगर देखें तो सप्लाई इज नॉट द मेजर प्रॉब्लम एरिया। वहाँ पे जो होता है ब्रांडिंग मेन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये दो इम्पोर्टेंट चीज होता है और इसको बनाने के लिए टाइम लगता है। किसी भी कंपनी को आते समय ब्रांडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम देने पड़ता है, बिकॉज ब्रांड स्ट्रेंथ रातों रात नहीं बनता है। हर कंपनी का अपना ब्रांड का पोजिशनिंग है और वो काफी सालों से बनने के बाद ये ब्रांड बना है। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रातों रात नहीं बन सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जो इनकम्बेंट के आपने बात किया उनके पास नेटवर्क है कुछ, और वो बिकॉज सीमेंट में भी है, वाइट सीमेंट में भी है, तो उसमें काफी हद तक नेटवर्क आता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमने उनके साथ काम किया था सीमेंट में, और वो UBS स्टोर्स में हम उनके पार्टनर भी थे। और ये सीमेंट का नेटवर्क जो होता है वो नॉर्मल न्यू बिजनेसेस के लिए, न्यू पेंट कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है। और उसमें करीबन जो हमारा टोटल पेंट सेल है उसका 15-18% जो है न्यू पेंट्स में जाता है, बाकी जो है रीपेंटिंग में जाता है। तो इसलिए वो नेटवर्क रीपेंटिंग को नहीं पकड़ पाता है उतना, और बहुत ही कम आता है। इनफैक्ट हमने इतने सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे स्केल अप हुआ वो बिजनेस, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेक्ट नहीं है उस सेगमेंट में। तो इसलिए जो नॉर्मल पेंट चैनल है उसी पे पेनेट्रेट करने पड़ेगा, और उसमें कई सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं इनकम्बेंट्स, उनका भी अपना स्ट्रेंथ है। वो भी कई सालों से ये ब्रांड को बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन को नर्चर किया है। तो ये इतना आसान काम भी नहीं है। इतना मैं तो बोलूंगा कि इट विल बी अ कंपटीशन। मार्केट भी ग्रो कर रहा है, उसमें भी कुछ शेयर हर पार्टीज को मिलेगा, और ये नए जो एंट्रेंट हैं उनको भी मिलेगा। सो उम्मीद ये है कि अभी तक जैसे हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी देखे थे, वो भी आए थे, दे हैवंट सक्सीडेड मच। इनका सक्सेस रेट विल बी बेटर, बट हम जो है कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। हम भी अपना एफिशिएंट बन रहे हैं अपने तरफ से। जितना हो सके हमको एफिशिएंट बनना वो बहुत जरूरी है। और हमारा भी जो इनोवेशन
करते रहते हैं, जैसे नए प्रोडक्ट्स लाते हैं, नए सर्विसेज लाते हैं, वो हम जारी रखेंगे अपने तरफ से। राइट, बिल्कुल, क्या बात कही है, एकदम लीडर की तरह आपने बात की। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर तो आप हैं ही हैं, लेकिन आपने लीडर के लिए बात की कि कंपटीशन के लिए हम तैयार हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा इसी से फॉलो अप कि एक तो आपने बात की कि भाई इतना आसान नहीं है, काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने रखी, बट अगर हम बात करें ऐसे प्लेयर्स की, स्टील कंपनीज बाज़ार में बहुत डीप उनका पेनिट्रेशन है, हज़ारों उनके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। सीमेंट कंपनीज अगेन, क्या इनके लिए फास्टर हो जाएगा? क्या ये उतना ही बिजनेस आधे समय में कर पाएंगे? और इसलिए जो बाजारी कंसर्न है कि बेस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, पेंट सेक्टर की जो बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी के साल हैं वो उसके पीछे हैं। आगे हायर कंपटीशन से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पुराने जैसे साल जैसा समय नहीं रहेगा। क्या ये बाजार की चिंता वाजिब है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलतफहमी है बाजार में। क्योंकि देखिए, दो इसमें सेगमेंट है, मैं उसी का आंसर दे रहा था आपको। जैसे सीमेंट का या स्टील का जो पेनिट्रेशन है जरूर है, बट अब कंट्री एरियाज में वो ज्यादा रेलेवेंट होता है, यानी कि शहर से बाहर। शहर के अंदर जो है, वहाँ पे पेंट के जो डीलर होते हैं वो स्टील वूल या सीमेंट नॉर्मली डील नहीं करते हैं, वो पेंट पेंट का स्पेशलिस्ट डीलर्स होते हैं, और वो मेनली रीपेंटिंग को कैटर करते हैं। शहर के बाहर जो है पेनिट्रेशन उनके पास जरूर है, बट वो नए बिजनेस के लिए, और नए बिजनेस पेंट में नए हाउसेस के लिए होते हैं। वो नया हाउस जो सेगमेंट है वो करीबन 15% 18% होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आपका 80-82% जो है वो पुराने पेंटिंग के लिए लगेगा। उसमें जो पेंट डीलर नेटवर्क है उसको पेनिट्रेट करने पड़ेगा। उसमें ऑलरेडी इनकम्बेंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनके काफी सालों से रिलेशनशिप है, काफी प्रोडक्ट का इक्विटी बना हुआ है, ब्रांड इक्विटी बना हुआ है। देयर इज अ कंज्यूमर इक्विटी विच हैज टू बी कंटेंडेड विथ। तो इतना आसान काम जो हो रहा है कि मतलब इन्हों एक्सपैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। ठीक है रॉय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में बताने के लिए। अब हम कंपनी की बात करते हैं। माइनर मार्जिन प्रेशर इस बार देखा इस क्वार्टर। आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए अपने शेयर होल्डर्स और हमारे व्यूअर्स को आप कैसा कहना चाहेंगे? बिजनेस मोमेंटम कैसा चल रहा है? क्या वर्स्ट ऑफ मार्जिन प्रेशर आपके पीछे है या अभी इतनी क्लैरिटी से कह नहीं सकते? तो मार्जिन प्रेशर जो था वो काफी हद तक हमने जो प्राइस इंक्रीजेस लिया है उससे नेगेट हो गया है। आगे चल के आपको इम्प्रूवमेंट ही नजर आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में ही दिखेगा आपको। और आगे चल के अगर प्राइसेस रॉ मटेरियल की और नहीं बढ़ी, और वो हमारी उम्मीद ये है कि बढ़ना तो नहीं चाहिए, थोड़ा से कम हो सकता है, तो उस हिसाब से मार्जिन का थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जो मार्जिन प्रेशर हमको देखने को मिला था पिछला साल, वो आपने देखा होगा, ग्रॉस मार्जिन ऑलरेडी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू द थर्ड क्वार्टर। और वो और आगे चल के जो Q1 आ रहा है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगा। दो प्राइस इंक्रीजेस हमने ऑलरेडी लिया है, एक 1 मई से और एक 28 मई और 1 जून से हम ले रहे हैं। तो उससे करीबन 2.2% की प्राइस इंक्रीज होगी, और उसमें भी जो ग्रॉस मार्जिन का जो थोड़ा सा एक्सपेंशन और होना चाहिए। ऑल राइट मिस्टर रॉय, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए, अपने क्वार्टरली नंबर्स के असेसमेंट और अपने व्यूज़ देने का इंडस्ट्री में जो फोर्सेस, कंपेरेटिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, और व्यू और शेयर होल्डर्स क्या सोचते हैं, मार्केट क्या सोचता है, वो सब क्लैरिफाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। देखिए, ये थे मिस्टर रॉय। सृष्टि और मैं इनको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, हम लोग की चर्चा भी होती है हमारे बिग इवेंट्स पे। ये करीब करीब 28 साल से इस कंपनी में है। इन्होंने इनकी इतनी सॉलिड ग्रिप है पेंट इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स बर्जर ने ओवर द इयर्स धीरे धीरे सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर गेन कर लिया। जब ये बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है किसी भी कंपनी के लिए कि आज अनाउंस किया हायर कैपेक्स और कल आपका बड़ा मार्केट शेयर हो गया, तो बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हालांकि वो कह रहे हैं ऑफ कोर्स सीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लेस है, ग्रासिम का, JSW का, स्टील का है। तो इस तरह के प्लेयर्स जब कारोबार फैलाते हैं तो हो सकता है अच्छे टाइम में इनके पास मार्केट शेयर आ जाए, लेकिन पाई बड़ा हो रहा है पेंट सेक्टर का। और जो बड़े इनकम्बेंट्स हैं, एशियन जैसे, बर्जर जैसे, वो भी एक करारी फाइट देने के लिए रेडी हैं
ये इनसे बहुत अच्छी बातचीत से ये जिस निकल के आया। जी बिल्कुल, और ये जो कितने पॉजिटिव हैं कि आने वाले समय में हम मार्जिन्स भी एक्सपैंड करेंगे, प्राइस हाइक्स भी ले रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है और सिनर्जी बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेंगे आने वाले प्लेयर्स को। पर बर्जर पेंट्स डेफिनेटली उम्मीद है कि अपनी लीडरशिप होल्ड करता हुआ नजर आएगा। राइट, ठीक है, ये थे बर्जर पेन के टॉप मैनेजमेंट जिन्होंने पूरी कंपनी का ग्रोथ आउटलुक दिया।